हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। तो गाइस, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो स्वागत है आप सभी का हमारा एक और न्यू ब्लॉग में। तो चलिए गाइस, आज का ब्लॉग बिना देरी किए आप सभी के साथ स्टार्ट करते हैं और आप हमारा रूटीन फुल वॉच करके देखें और पूरा देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। तो चलिए आज का रूटीन शुरू करते हैं। तो ये देखिए, ये हमारा किचन है, दिखाए भी थे पहले भी आप सभी को। तो मैं बता दूं कि इसको मैंने झाड़ू पोछा अच्छी तरह से क्लीन कर लिया। ये देखिए, हमारा पोछा अभी सूखा भी नहीं है लगाया है तो। और ये सुबह का बज रहा है 6 बज रहा था और मैं 5 सवा 5 के आसपास में मैं उठ गई थी। और उठने के बाद मैंने सीधा झाड़ू पोछा लगाया और लगाने के बाद किचन को साफ़ की। और ये देखिए, हमारा सारा डब्बा वगैरह सब साफ़ कर दी हूँ। और साफ़ करने के बाद ये देखिए, मेरा सारा डब्बा साफ़ हो गया। और साफ़ करने के बाद मैं अब चलती हूँ बनाने के लिए चाय। तो चाय बनाने से पहले मैं सोच रही थी कि मोबाइल कहीं स्टैंड की तरह खड़ा करके रख दूँ, लेकिन मेरे घर में ऐसा कहीं जगह ही नहीं था कि जहाँ मैं खड़ा करके रख सकती हूँ। तो इसी की वजह से मैं बार बार पूरा मोबाइल का पूरा वीडियो हिल रहा था। ये देख लीजिए, आप सभी के सामने है। तो ये देखिए, मेरा हाथ भी आ रहा है। बार बार मैं मोबाइल सोच रही थी कि रखूँ अच्छे से और बार बार मोबाइल मेरा गिर जा रहा था। इसी चक्कर में आज तो अनर्थ ही हो जाता। अगर ऐसा हो जाता ना तो शायद फिर दोबारा कभी मेरे हाथ में मोबाइल आता भी नहीं। क्योंकि एक तो पहले ही मैं वीडियो छुप छुप के बनाती हूँ और ये सुबह सुबह बनाया है वीडियो जबकि सारे घर के लोग सो रहे थे तभी। और उसी में अगर मेरा मोबाइल गिर जाए, टूट जाए तो फिर भूल ही जाइए मुझे कोई मोबाइल मिलने वाला है। तो इसीलिए गाइस, तो चलिए आज का ब्लॉग में हम बनाने जा रहे हैं चाय। तो चाय बना रहे हैं। सुबह सुबह मुझे चाय पीना पसंद है। मुझे क्या, मेरे ऑल फैमिली को चाय पीना पसंद है। और हमारे बिहार में 90% लोग ऐसे हैं जो सुबह सुबह पहले चाय पीते हैं, सुबह उठने के साथ साथ ही चाय पीते हैं। तो इसी की वजह से तो हम उधर चाय बना रहे थे। और दूध पहले मैंने खौलाया क्योंकि रात का बासी दूध था ना, इसी की वजह से मैं दूध पहले खौला रही। नहीं तो दूध अगर फट जाता तो बेकार हो जाता चीनी चपत्ती डालना। इसी की वजह से मैं दूध खौला रही थी और दूध खौल गया था हमारा अच्छे तरीके से। तो फिर अब हम उसमें डाल रहे हैं चीनी और उसमें डालेंगे चपत्ती। तो बोलते बोलते काफ़ी हाँफना पड़ता है क्योंकि वीडियो बनाने का पहले से आदत नहीं है और पहला मतलब न्यू वीडियो बना रहे इसी की वजह से। तो जब तक चाय बन रहा था तो मैं सोची कि बैठना क्यों है, सुबह सुबह का टाइम जितना जल्दी जल्दी काम कर लो उतना ही अच्छा है। तो मैं यहाँ पे आ गई हूँ परवल लेने के लिए और इसमें रखा हुआ था बोरो। तो मैं आज बनाने जाऊँगी परवल की भुजिया। तो उससे पहले चलिए, पहले मैं चाय ढार लेती हूँ। हमारा चाय खौल गया था तो मैं सोची कि पहले चाय ढार लेते हैं। और चाय ढारने के बाद अब हम चलते हैं अपने पेड़ की तरफ। थोड़ा पौधों को भी देख लिया जाए कि पौधों का क्या हाल समाचार है। और ये देखिए, हमारा पौधा कुछ इस तरीके का है। इतने सारे लाल वाले फूल खिले हैं ना, इतने सारे लाल वाले फूल, कम से कम 8 से 10 फूल खिले हैं। और ये फूल देवी माँ को चढ़ता है। और ये देखिए, हमारा मिर्ची का छोटा सा पेड़, इसमें पहले यहाँ बड़ा पेड़ था और उसमें काफ़ी ज़्यादा मिर्ची लगे हुए रहते थे। तो ये देखिए, हमारा अड़हुल का फूल। और ये हमारा दशहरा में बहुत काम आता है चढ़ाने के लिए। हम लोगों को बाज़ार से भी नहीं ख़रीदना पड़ता है और अच्छे खासा फूल हम सभी को मिल जाता है। तो हम देवी माँ का माला भी बना लेते हैं उतना ही फूल में। तो और ये देखिए, एक है ये हमारा पेड़, इसका नाम है शायद कनेल का पेड़। तो हमारे बिहार में कनेल बोलते हैं, आपके तरफ क्या बोलते होंगे तो आप सभी हमें ज़रूर बताइएगा। और तभी मैं यहाँ आ गई थी चाय पीने के लिए। तो मैंने चाय रख दिया था, उसके बाद मैं उधर से आई तो फिर मैं यहाँ चाय पी ली हूँ। अब चाय पीने के बाद बिना देरी किए फटाक से चलते हैं किचन में। और किचन का ये जो अलमारी है, इसमें मैंने रखा है आलू प्याज। ये हमारा पहले कुछ और था, इसमें मैं पहले कुछ और ही रखती थी। तो अगर आप सभी को हमारा वो स्टोरी जानना है तो पहले आप हमारे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो मैं कोशिश करूँगी आप सभी के सामने बताने के लिए अपनी कहानी स्टोरी। तो उससे पहले मैं यहाँ प्याज काट ली हूँ क्योंकि अभी हमारे सब्सक्राइबर नहीं है। अभी हम वीडियो बनाते भी है तो कोई व्यूज़ ही नहीं आता है, तो मैं उस वीडियो को बना के दिखा के क्या ही फ़ायदा। तो चलिए, मैं यहाँ फटाक से भुजिया काट ली थी। और भुजिया काटने के बाद अब यहाँ वीडियो मैं काफ़ी तेज़ी में कर दी हूँ ताकि, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो गया था। और इतना लंबा वीडियो हो जाएगा, वॉइस ओवर करने में भी नहीं समझ में आता है। बाद में हम भूल जाते हैं कि मुझे क्या बोलना था। और सामने से बोलते हुए रिकॉर्ड इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि इस घर में और भी लोग रहते हैं जो कि दूसरे हैं। तो उनका भी आवाज़ इस वीडियो में आएगा और बहुत कुछ। तो इसीलिए मैं नहीं डालती हूँ रिकॉर्ड करके, डायरेक्ट वॉइस ओवर करती हूँ। तो चलिए, हमारा तेल गर्म हो गया था और इसमें मैंने डाल दिया मिर्च और जीरा। और मिर्च और जीरा डालने के बाद अब मैं परवल हल्का सा डाल के इसको भून लूँगी।
क्योंकि परवल का भुजिया बना रहे हैं ना, तो परवल हमारा भुजा, जब तक परवल मैं छौंकी थी तब तक मैं सोची कि चलो खाली नहीं बैठेंगे, सुबह सुबह खाली बैठने से आलस लगता है, तो जल्दी जल्दी मैं बिना रुके हुए सुबह में कंटिन्यू काम करती हूँ ताकि हमें हमारा काम अच्छे से हो जाए। तो ये देखिए हमारा परवल का भुजिया जब तक भुजा रहा था, मैं किचन में चली गई थी आटा लाने, और आटा लेके आ भी गई थी। और जब तक मैं आटा लेके आई थी तब तक मैंने पानी भी निकाल लिया था, और जितना देर मैंने आटा लाने और पानी निकालने में किया उतना ही देर में हमारा परवल भुजा गया था। तो उसके बाद मैंने फिर उसमें डाल दिया आलू और प्याज। तो जब तक हमारा ये आलू प्याज फ्राई हो रहा है तब तक मैं आटा सान लेती हूँ। तो हम आटा सानने के बाद हमारा आलू और प्याज भी फ्राई हो चुका था, तो मैंने उसमें डाल दिया नमक और हल्दी और मिर्च, और इसमें मैं गोल की जीरा ऐड करके डालती हूँ, गोल की जीरा कूट के और ऐड कर दूँगी इसमें, बस। इसके अलावा मैं इसमें कोई मसाले नहीं डालूँगी। और इसको मैं अब गैस का फ्लेम कर दूँगी लो, और इसको थोड़ी देर के लिए पका लेंगे। तो जब तक पक रहा था तब तक मेरे बीमारी का कोई मोल नहीं है, इसको मैं साफ़ करते रहती हूँ। जब भी मैं जितना देर मैं खाना बनाऊँगी उतना देर मैं इसको पोंछते रहती हूँ। तो चलिए हमारा भुजिया बन के फटाक से रेडी हो गया था, और अब मैं बना रही थी रोटी। और अब मैं मिलूँगी आप सभी से रोटी बनाने के बाद, नहा धोने के बाद, क्योंकि काफ़ी देर हो गया था, जल्दी जल्दी मुझे करना था, और सुबह सुबह मुझे पूजा भी करना है, तो इसीलिए तो मैं यहाँ पर रोटी बना रही थी। और रोटी हमारा बस अभी स्टार्ट हुआ था। तो आप सभी के साथ में अब मिलते हैं रोटी वगैरह बनाने के बाद। तो चलिए आप सभी हमारे ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहें, आप सभी देखें, और मैं आप सभी से मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। तो ये देखिए मैं यहाँ नहा धोवा के आ गई थी और पूजा पाठ भी कर ली थी, क्योंकि मैं वीडियो नहीं बना पाई थी, क्योंकि एक आदमी क्या क्या करेगा, एक हाथ से मोबाइल पकड़े वीडियो बनाया, फूल तोड़े, क्या करे, इसी की वजह से मैं वीडियो बनाई ही नहीं। तो देखिए मैं फाइनली पूजा वगैरह कर ली थी और वीडियो बनाई, और 9 बजे तक हमारा पूजा कंप्लीट हो गया था। और चना देखे वो हमारे हस्बैंड का खाने के लिए था, तो मैंने उनको काट के प्याज लगा के दे दिया था, और खा पी के चले गए थे ड्यूटी। और मैं यहाँ आ गई थी नाश्ता निकालने बच्चों के साथ। तो बच्चों के साथ मैंने नाश्ता कर लिया है, और नाश्ते में मैंने भुजिया, रोटी, आलू की सब्ज़ी, चोखा, मिर्ची, ये सारी चीज़ लिए थे। तो चलिए अब हम एक एक करके बारी बारी हमारी तीनों महारानियाँ हैं उनको बाल झाड़ लेते हैं, उनको रेडी कर देते हैं, क्योंकि ड्यूटी चले गए हस्बैंड, और ये टाइम हमारा 10 बज रहा है। तो 10 बजे तक हमारा फाइनली अब काम कंप्लीट हो गया। अब 1 घंटा हम सभी करेंगे आराम, सारे काम ख़त्म हो गए हैं। तो इसीलिए तो मैंने एक एक बारी बारी करके, और इसको ना मैं जब भी तैयार करती हूँ ना, जब भी ये बहुत रोती है। और ये नहा ली थी, बस इसका फेस पोंछ रही थी, तो फेस सुबह सुबह ये उठी थी ना, उसी टाइम इसको नहवा दिए थे। तो ये उसका फेस पोंछ रहे थे, और फेस पोंछने के बाद पाउडर लगाए थे। तो जैसे ही मैं पाउडर लगाने चली, इसको इतना रोने लगी, पूरा सर हिला हिला के, और टीका लगा रहे हैं इसको, क्योंकि ये काजल तो आँख में नहीं लगाती है, और मुझे लगाना भी नहीं आता है इसी की वजह से। और मैं इसके हाथ और पैर में भी टीका लगा दी हूँ, और बच्चे को लगाते हैं ऐसे ही, इसीलिए ऐसे कोई ख़ास ही नहीं है, बच्चे को लगाते इसी की वजह से। तो मैं उसको टीका लगा दूँ, और ये देखिए रेडी होके रख गई। तब इसको पाउडर लगा लेंगे, और इसका बाल झाड़, जब भी मैं इसका बाल झाड़ती हूँ ना, ये बिल्कुल इसी तरीके से करेगी, हाथ से लगा के पीछे से पूरा ख़राब कर लेगी। तो ये देखिए फिर, तो चलिए उसको छोड़ देते हैं, और इसका बारी आता है, और इसको अब चलते हैं, इसका बाल झाड़ लेते हैं। ये मेरी सबसे बड़ी बेटी है, जो कि अभी पढ़ती है, जाती है, 1 क्लास में है। तो कोई नहीं, चलिए इसका बाल झाड़ लेते हैं। और हाँ, आप सभी को हमारा वीडियो कैसा लगा है आप सभी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप सभी को हमारे वीडियो में कुछ प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे कमी को आप हमें बताएं, ताकि हम सुधारने की कोशिश कर सकते हैं। और हाँ, हमारे वीडियो पर आ गए हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है गाइस कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को हमारे, देखिए यहाँ पे हमारा लाइट कट चुका है, अभी मैं इसका बाल झाड़ रही थी और लाइट कट चुका था, इन्वर्टर ऑफ था, तो इसी की वजह से तो लाइट आ भी गया तुरंत। तो चलिए अब मैं जा रही हूँ आराम करने के लिए। मैं 1 घंटा सोऊंगी, इतने टाइम से सुबह 5 बजे से उठी हूँ, इसी की वजह से मुझे नींद भी मतलब हल्का हल्का थकावट टाइप से भी लगा।